नमस्कार दोस्तों। आज आप मौसम में एक अलग तरह की थोड़ी सी गर्मी महसूस कर रहे होंगे, जो इस वीडियो में भी दिखाई दे रही होगी। पीछे मेरे ये गेहूं के फसल आ चुकी है और इसमें अब बालियों का पकना शुरू हो गया है। और आप जानते हैं कि जब गेहूं की फसल पकती है उसी वक्त उसी समय मार्च में होली का त्यौहार भी आ जाता है और एक अलग तरह की रंगत मौसम ही नहीं, मन के भीतर भी उमड़ने घुमड़ने लगती है। एक अलग तरह की उमंग होती है, मौसम की गर्मी होती है, गुनगुनाहट, हल्की फुल्की शीतल हवा के साथ साथ कुछ थोड़ी सी उमंग की गर्मी इन दिनों देखने को मिलती है। तो 2 दिन बाद होली का त्यौहार है, जो भारत का एक प्रमुख त्यौहार है। और इस अवसर पर मैं आप सबको, मेरे दर्शकों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं कि मेरे इन वीडियोस को भी आप अवश्य देखते रहेंगे। तो ऐसे ही हम आगे कुछ बातें आज होली की भी करेंगे, कुछ हमारे बचपन में भी हम जाने का प्रयास करेंगे। वो यादें हमेशा स्मृति का सुख होता है। स्मृतियाँ चाहे दुख की भी हों तो भी बाद में जब हम उनको सोचते हैं तो उससे खुशी का एहसास होता है। तो 1-2 दिन मैं आपको कुछ ऐसे ही कुछ वीडियो आपके सामने लाऊंगा और आज हम कुछ बचपन की यादें भी साझा करेंगे। ज़रूर देखते रहिए। चलिए एक ऐसा ही सफ़र शुरू करते हैं। मन का क्या है, पंख लगे होते हैं उसके। होली आई तो आज उड़ते उड़ते जा बैठा 40-50 बरस पहले के अपने घर की छत के कंगूरे पर। 2 मंजिले मकान की छत पर लकड़ी की पल्लियां लगी थी, जिन्हें जूपिए कहते थे, जिसके ऊपर मिट्टी की तह बिछाई गई थी। फिर थोड़े ऊपर टीन की चद्दरें ठोकी हुई थी। नीचे माने ग्राउंड फ्लोर पर अगला कमरा बैठक खाना, और उसके बाद एक अंधेरा कोठार जिसमें एक दरवाज़ा, कोई खिड़की नहीं, हवा का कोई आवागमन नहीं। इसमें गुड़ समेत खजाना सा भरा होता था। कुछ बोतलों में गार यानी ओले का पानी ऐसे सहेजा हुआ था जैसे कोई अमृत रखा हो। मोहल्ले में यदा कदा चम्मच भर कोई मांगने आ जाता था। बरनियों में बहुत खास अचार रखा होता था जो कोठार को महकाता रहता था। गर्मियों में कोठार की जरा सी जगह में दादी बोरी बिछाकर दोपहर की नींद लिया करती थी। वहाँ उनके बगल में जैसे शिमला बसी थी। और मई जून की दोपहर में बैठक खाने के दरवाजे की दरार से धधक सी सड़क से कुल्फी के ठेले की चमक और परछाइयों का प्रवेश चलचित्र की रोशनी की तरह दीवारों पर से गुजरता था। कोई कूलर या पंखा भी नहीं था। आज कंक्रीट के इस स्वर्ग में जब अपने बचपन की याद आ रही है, किसी पुराने चलचित्र की तरह सामने आ जाता है। वह कुमार गंधर्व की नगरी देवास का
संगीत सम्राट रजब अली खां मार का एक मकान भर नहीं था, सभी दुखों का समाधान करता एक घर था हमारा। बचपन में मैं बहुत डरपोक किस्म का प्राणी था। चौराहों पर होली, धुलेंडी, रंग पंचमी के दिन रंगों के भरे कड़ाहों में लोग एक दूसरे को डालते रहते थे। मैं बहुत घबराता था। कोई कहता कि वो देखो पुलिस आई, तो मैं घर में छुप जाया करता था। स्कूल में हेजे के टीके लगाने के लिए स्वास्थ्य कर्मी आते तो मैं भाग जाया करता था। आसपास या घर में किसी की मौत हो जाती तो मैं भी सामने नहीं आता था, या मुझे पड़ोसी के यहाँ भेज दिया जाता था। बहरहाल जो बौरन डूबन डरा रहा किनारे बैठ, बहुत तक ये दोहा मुझ पर ठीक बैठता है। सिंहस्थ के दौरान या कुंभ के दौरान नदियों में जब लाखों लोग डुबकियां लगाते हैं, मुझे मोदी जी की बावड़ी याद आने लगती है। अनुपम मिश्र की ख्यात पुस्तक आज भी खड़े हैं तालाब में चित्रकार दिलीप चिंचालकर के रेखांकनों के साथ साथ जिन बावड़ियों और चोपड़ों के चित्र हैं, उसी खूबसूरती का नमूना थी मोदी जी की बावड़ी। थोड़ी दूर पर एक शानदार वास्तुशिल्प वाला चोपड़ा था, पास ही खेत था, थोड़ा आगे देवास का शमशान घाट। आज की तरह बस्ती नहीं थी वहाँ, सुनसान जंगल ही जंगल, निर्जन क्षेत्र था। कुछ खेत अवश्य थे। होली के दिनों में इस शमशान का भी बड़ा महत्व हो जाया करता था। होली के डांडे से लेकर होली में जलाने की लकड़ियों का तो जैसे वहाँ खजाना उपलब्ध था। होली की रात यहीं से हम मित्रों की टोलियाँ लकड़ियाँ चुरा कर लाती थी। सेव परमल की पार्टियाँ हुआ करती थी। मोदी जी की बावड़ी और चोपड़ा शमशान स्थल के बिल्कुल निकट थे। दूसरे बड़े दादाजी परिवार के बच्चों को सुबह सुबह अपने मित्र मोदी जी की बावड़ी में तैरना सिखाने ले जाते थे। गर्मियों की छुट्टियों में रिटायर्ड कलेक्टर साहब का अनुशासन हम बच्चों पर खूब चलता था। मैं थोड़ा पढ़ाकू किस्म का बच्चा था और परियों से लेकर भूत प्रेत तक की सभी कहानियाँ पढ़ डालता था। मैं नवाब बनना चाहता था, परीक्षाओं में अव्वल आता था, इसलिए ज़्यादा खेल कूद कर खराब नहीं बनना चाहता था। उन दिनों प्रचलित भी यही था कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। बहरहाल मोदी जी की उस बावड़ी पर हमें दादाजी बच्चों को घेर घार कर ले जाते। सुबह सुबह पजामों के सिरों को बांध देते और हवा में फूले हुए इन सुरक्षा गुब्बारों सहित हमें बावड़ी के पानी में हाथ पैर मारने को फेंक देते। हुआ यह कि मैं राजा बाबू किस्म का लाडला बच्चा जीजी जीजी कहकर घर भाग आता और जीजी के दुलार में ऐसा गुम हो जाता कि कलेक्टर साहब मेरे अलावा सबको तैराकी सिखा गए। जो उस वक्त तैरना सीख गए वे गोते लगा रहे हैं। काश मैं भी मोदी जी की उस बावड़ी में
तैरना सीख जाता तो कितना अच्छा होता। और आज इस होली के अवसर पर केवल मैं उन सब तैरने वालों को अपनी शुभकामनाएं ही दे सकता हूँ। होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।